ये स्मिथ अभिक्रिया जो हम आपको बता रहे हैं ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से बता रहे हैं, मतलब ये कार्बोक्सिलिक अम्ल से बता रहे हैं। एक स्मिथ अभिक्रिया होती है जो एल्डिहाइड से होती है, एक और स्मिथ अभिक्रिया होती है जो कीटोन से होती है। जो कीटोन और एल्डिहाइड से होती है वो थोड़ा कम पूछी जाती है, मतलब कभी ये भी कह सकते हैं कि एकदम नगण्य है। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल हमने आपको बताया कि कार्बोक्सिलिक अम्ल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्राजोइक अम्ल। अब हाइड्राजोइक अम्ल क्या होता है? N3H हमारा हाइड्राजोइक अम्ल होता है। NH3 मत कर दीजिएगा कि एमीन, वो नहीं होगा, N3H है ना कि NH3 है। मतलब क्या, सांद्र H2SO4 होना चाहिए, ठीक है। कौन सा सांद्र होना चाहिए? H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्राजोइक अम्ल के साथ गर्म करने पर प्राथमिक एमीन देते हैं। प्राथमिक एमीन मतलब 1 डिग्री एमीन, ठीक है। आपने अगर एमीन चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री एमीन क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है, 3 डिग्री क्या होता है, और आपको बता भी देंगे क्या होता है। तो क्या 1 डिग्री अमीन देते हैं, मतलब प्राथमिक अमीन देते हैं। जो प्राथमिक अमीन होता है उसी को हम 1 डिग्री कहते हैं, और जो द्वितीयक अमीन होता है उसको हम 2 डिग्री कहते हैं। जो तृतीयक अमीन होता है उसको हम 3 डिग्री अमीन कहते हैं। तो क्या यहाँ पे प्राथमिक अमीन देता है, ना कि द्वितीयक अमीन देता है, ना कि तृतीयक अमीन देता है। केवल क्या स्मिथ अभिक्रिया में क्या मिलता है हमको? प्राथमिक अमीन मिलता है। यह अभिक्रिया स्मिथ अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल का अगर हम हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो हमको क्या प्राथमिक एमीन मिलेगा, ठीक है। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आपको एक मतलब स्ट्रक्चर दिखा देते हैं कैसे आपको ये करना है। देखिए RCOOH, R की जगह कोई एल्किल समूह ले लेंगे। एल्किल समूह में CH3 हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा, कोई भी एल्किल समूह हम ले सकते हैं। तो RCOOH मतलब क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लेंगे, हाइड्रोजोइक अम्ल ले लेंगे। इसकी अभिक्रिया किसमें कराएंगे? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है। अब क्या करना है? देखिए यहाँ पे ये CO2 है, ये अलग कर देना है हमको। ये CO2 एकदम साथ में मिलके अलग हो जाएगा। और क्या करना है? ये N3H है, ये 2H साथ में आ जाएंगे और N3 में से एक N बाहर निकल जाएगा। तो क्या मिलेगा? एक N2 हमको केवल बचा, क्या बचा? N2 बचा। यहाँ पे एक N अलग से हो जाएगा तो N3 हो जाएगा, एक N निकल जाएगा और 2H निकल जाएंगे। तो एक N और 2H के बराबर क्या हो गया? NH2 हो गया। एक N हो जाएगा, निकल जाएगा, और 2H तो बराबर क्या? NH2। और यहाँ पे 2N बचा था तो 2N निकल गया और CO2 भी निकल गया। तो क्या कह सकते हैं? -CO2। तो क्या हो गया? N2 निकल गया और CO2 निकल गया। अब बचा क्या? एक N बचा था और 2 H2 बचे थे। तो R भी तो बचा था, तो R के साथ क्या लगा देंगे? एक N लगा देंगे और H2 लगा देंगे। तो RNH2 ही तो हम प्राथमिक एमीन कहते हैं। यही हमारा 1 डिग्री एमीन कहो या फिर प्राथमिक एमीन होता है। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। क्या किया गया? देखिए कुछ नहीं किया गया कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में से यहाँ पे COO मतलब CO2 हमारा निकल गया गैस के रूप में। यहाँ पे एक N R के साथ जुड़ जाएगा तो RN, और 2H जुड़ जाएंगे तो RNH2 हो जाएगा। तो हमारा 1 डिग्री एमीन बन गया। लेकिन यहाँ पे N1 है, यहाँ पे N3 है, 3 में से एक गया कितना? 2 ही तो बचा, मतलब 2N यहाँ पे बच रहे थे तो 2N यहाँ बाहर निकाल देंगे। ये हमारा स्मिथ अभिक्रिया हो गया। अब आपको उदाहरण भी देना पड़ेगा। अगर पूरा एग्जाम में आ गया पूरी टिप्पणी और इसकी अभिक्रिया देने के लिए, तो ऐसे ही आप करेंगे, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे आपको। और हो सकता है कि क्या होता है जब में, या फिर कैसे प्राप्त करो में। देखिए कैसे प्राप्त करो क्या आता है जब में, ये वाली जो अभिक्रिया है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आ सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये वाली कम चांसेस है, आ भी सकती, नहीं भी आ सकती, लेकिन ये ज़्यादा चांसेस की आ जाएगी। उदाहरण में ले लीजिए, R की जगह पे कोई भी चीज़ ले सकते हैं। CH3 ले लिया हमने, और आगे COOH प्लस N3H मतलब हाइड्रोजोइक अम्ल ले लिया। और CH3 COOH को क्या लिखते हैं? एसिटिक अम्ल। आपको नाम जरूर लिखना है, इसका आधा नंबर मिलता है। ये आप कंपाउंड का नाम जो लिखना है उसका आधा नंबर मिलेगा। तो एसिटिक अम्ल ले लिया, हाइड्रोजोइक अम्ल ले लिया, फिर से सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करा दी। वही चीज़ करने की, क्या CO2 निकल जाएगा तो CO2 निकल गया। अब यहाँ पे क्या, एक N बचेगा और ये 2H जुड़ जाएंगे तो NH2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे R था तो RNH2, यहाँ पे CH3 है R की जगह तो CH3NH2 हो जाएगा, और 2N बचेंगे तो N2 हो जाएगा। तो CH3NH2 को क्या कहेंगे? मेथिल एमीन। ये भी हमारा क्या, प्राथमिक एमीन ही है। क्या कह सकते हैं? ये भी 1 डिग्री एमीन है, या फिर कहें प्राथमिक एमीन है, लेकिन इस कंपाउंड का नाम क्या है? मेथिल एमीन है, ठीक है। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। दूसरा उदाहरण हम आपको दिखा रहे हैं ये बेंजोइक अम्ल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कब कब कैसे प्राप्त करोगे, या फिर क्या होता है जब में, ये आती ही है। मतलब ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते कि आ जाएगी। तो बेंजोइक अम्ल ले लेंगे, मतलब एक बेंजीन रिंग ले लेंगे और उस पर COOH लगा देंगे। ये भी हमारा एल्किल समूह ही है, क्योंकि क्या C6 है लेकिन H5 है ना, तो और COOH है। तो ये हमारा क्या, बेंजोइक अम्ल है। ये भी हमारा क्या, एक
एथिल मतलब एल्किल का समूह है, तो एक हम बेंजोइक अम्ल ले लेंगे, फिर N3H मतलब हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे, ठीक है। देखिए COOH हर जगह लिया जा रहा है और ये बेंजीन रिंग क्या हो जाएगी यहाँ पर C6H5, C6H6 नहीं है क्योंकि H6 मतलब 6 में से एक H हट गया, इसीलिए तो यहाँ पे COOH आया। तो एक जब H हट गया तो C6H5 बचा और COOH हो गया। मतलब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं C6H6 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे एक H की जगह COOH आ गया, C6H5 और एक H की जगह पे क्या COOH आ गया, तो इसीलिए हमने यहाँ पे C6H5 बोला। तो यहाँ पे बेंजोइक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया कराएंगे, CO2 निकल जाएगा, निकल गया। और यहाँ पे क्या N2 तो निकल जाएगा, एक N बचेगा तो N2 निकल गया, बचा क्या N बचा, एक N बचा क्योंकि 2 N2 तो निकल गए, एक N बचा और 2 H बचे तो NH2 बचा, तो ये NH2 हो गया। और यहाँ पे हमारा क्या बन गया एनिलीन, क्या बन गया एनिलीन। इसको क्या कहते हैं एनिलीन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ये कंपाउंड जो है इस कंपाउंड के ऊपर क्या होता है, जब यहाँ पे रिएक्शन में कह सकते हैं रिएक्शन में ये कंपाउंड का नाम जरूर आता है कि इसकी अपक्रिया इससे कराइए, एनिलीन की अपक्रिया इससे कराइए, ठीक है। एनिलीन का और भी नाम कह सकते हो एमिनोबेंजीन, इसको एमिनोबेंजीन भी कह सकते हैं, या फिर फेनिल एमीन ये भी कह सकते हैं। इसको क्या फेनिल एमीन कह सकते हैं, फिर एमिनोबेंजीन कह सकते हैं, या फिर एनिलीन इसको ज़्यादातर पुकारा जाता है। तो आपको ये अपक्रिया समझ में आ गई।